हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेज में। तो हम लोग क्लास नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा 2 से 3 बार। आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग स्पेशल पीपीजीटी के लिए फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ऑनलाइनर है तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा 2 से 3 बार। आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उसके लिए भी वीडियो यूजफुल है। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा 2 से 3 बार। आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। हम लोग हर टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। 9 प्रकार से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टी पार्सन्स, आर के मॉर्टन, एम जे लेवी, जे अलेक्जेंडर में से 9 प्रकारवाद के समर्थक हैं, तो हो जाएंगे जे अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की प्रमुख कमियां बताई हैं, तो हो जाएगा व्यक्तिवाद का विरोध और रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद। नेक्स्ट, पीटर बर्जर, जे सी अलेक्जेंडर, उलरिच बेक, आर के मॉर्टन में से 9 प्रकारवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो हो जाएंगे जे सी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, 9 प्रकारवाद की सीमाओं को संशोधित करता है। रूढ़िवाद क्रम आदर्शवाद तथा व्यक्तिवाद विरोधी में से एक क्रम में सही नहीं बैठता है, वह हो जाएगा, तो हो जाएगा क्रम। नेक्स्ट, 9 प्रकार्यात्मकवाद की परिभाषा, प्रकार्यात्मक सिद्धांत का आत्मालोचक तत्व जो प्रकार्यात्मकवाद के बौद्धिक क्षेत्र का इससे सैद्धांतिक केंद्र को अरुक्षण रखते हुए विस्तार करने का प्रयास करता है के रूप में की है, तो हो जाएगा जे अलेक्जेंडर और पी कोलामी ने। नेक्स्ट, 9 प्रकारवाद संरचनागत प्रकारवाद का विनम्र संशोधन है, तो हो जाएगा यह कथन असत्य है। नेक्स्ट, 9 प्रकार्यात्मकता का विकास किया था, तो हो जाएगा अलेक्जेंडर जी फ्रेजे, अलेक्जेंडर सी फ्रेजे और पी कोलामी ने। नेक्स्ट, 9 प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है, किसने कहा है, तो जे अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्व समीक्षात्मक तत्व के रूप में 9 प्रकारवाद की व्याख्या की है, तो हो जाएगा अलेक्जेंडर एवं कोलामी ने। नेक्स्ट, 9 प्रकारवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है, जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं के संगठित रूप में देखता है, यह विचार है, तो हो जाएगा जे अलेक्जेंडर का। नेक्स्ट, 9 प्रकारवाद को जरूरत थी जिससे कि वह विजयी हो सके, तो हो जाएगा प्रतिव्यष्टिवाद तथा आदर्शवाद और परिवर्तन विरोध तथा आनुभविक विरोध पूर्वाग्रह समस्याओं की। नेक्स्ट, प्रकारवाद से भिन्न 9 प्रकारवाद मोटे तौर पर समान ध्यान देता है, तो हो जाएगा क्रिया और व्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विनियम का सिद्धांत से क्वेश्चन। सामाजिक विनियम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो हो जाएगा पीटर ब्लाउ ने। नेक्स्ट, जॉर्ज सिमेल, जॉर्ज एच मीड, जॉर्ज होमन्स, जॉर्ज लुंडबर्ग में से विनियम सिद्धांत से संबंध है, तो हो जाएगा जॉर्ज होमन्स। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आर्थिक विनियम तथा सामाजिक विनियम में अंतर स्पष्ट किया, तो हो जाएगा बी मालिनोव्स्की ने। नेक्स्ट, विनियम सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, तो हो जाएगा व्यक्ति। नेक्स्ट, सामाजिक विनियम के नियम है, तो हो जाएगा विवेकपूर्ण सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनियम प्रणाली एक विनियम प्रणाली है जिसके रूप है, तो हो जाएगा सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनियम सिद्धांत का प्रवर्तक किया है तथा उसे आगे बढ़ाया गया है, तो हो जाएगा बी मालिनोव्स्की, पी एम ब्लाउ, जी होमन्स ने। नेक्स्ट, ट्रोबियान द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनियम की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए पद का उपयोग किया था, तो हो जाएगा कुला रिंग। नेक्स्ट, कुला विनियम संबंध है, तो हो जाएगा टिकोपिनियस जनजाति के साथ। नेक्स्ट, कुला संबंधित था, तो हो जाएगा ट्रोबियन द्वीपवासियों तथा मालिनोव्स्की से। नेक्स्ट, अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं, यह कहता है, तो हो जाएगा विनियम सिद्धांत। नेक्स्ट,
प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से क्वेश्चन। मिड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें हैं, तो हो जाएगा उपयोगितावाद का दर्शन, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। नेक्स्ट, स्वयं की अवधारणा, प्राप्ति एवं सामाजिक आस्मिकता का सामाजिकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो हो जाएगा GH मिड ने। नेक्स्ट, स्व की एक आवश्यक विशेषता है, इसका आत्मवाचक स्वभाव कथन है, तो हो जाएगा GH मिड का। नेक्स्ट, आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का मानता है, तो हो जाएगा GH मिड। नेक्स्ट, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। नेक्स्ट, सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म की अवधारणा की रचना की है, तो हो जाएगा हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबंध है, तो हो जाएगा ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है, तो हो जाएगा सोचने की क्षमता, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में वस्तुनिष्ठ सापेक्षवाद को प्राय संदर्भ की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मानता है, तो हो जाएगा H ब्लूमर। नेक्स्ट, किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है जो जोर देता है, तो हो जाएगा सूक्ष्म स्तरीय सामाजिक अंतःक्रिया पर। नेक्स्ट, वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के सक्षम प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभाव को प्रबंधन करते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं, तो हो जाएगा नाट्य कला। नेक्स्ट, हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अन्वयवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है, तो हो जाएगा समाज बृहद संरचना से निर्मित है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अन्वयवाद का सामान्यता संस्थापक माना जाता है, जो सामान्यता, तो हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड को। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में स्व प्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए नाट्य कला का उपयोग किया है, तो हो जाएगा ई गॉफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अन्वयक्रियावाद प्रकाश डालता है, तो हो जाएगा लघु सामाजिक परिवर्तन पर। नेक्स्ट, सरल अर्थ में चिंतन, अर्थ भरगित भाव भंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ अंतरीकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है, यह कथन है, तो हो जाएगा GH मिड का। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूल सिद्धांत में समाविष्ट है, तो हो जाएगा सोचने की मानवीय क्षमता तथा अर्थ एवं प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। नेक्स्ट, आधुनिक समाज में आत्मा उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाज के सामूहिक प्रतीक है, यह विचार प्रतिपादित किया है, तो हो जाएगा मीड के द्वारा। नेक्स्ट, अभिकथन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने वाला सामाजिक अंतःक्रिया को कारणात्मक महत्व देने लगता है। तर्क है, एकांत मानसिक प्रक्रिया से अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि अंतःक्रिया से निकलता है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों के साथ संबंधित है, तो हो जाएगा स्थिति के निर्वचन के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए प्रतीकों को लोग किंचित या बिल्कुल बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रणाली से सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है, तो हो जाएगा टालकट पार्सन्स को। नेक्स्ट, पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं, तो हो जाएगा 4। नेक्स्ट, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, इसे स्वीकार किया है टी पार्सन्स ने। नेक्स्ट, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिनके 3 पक्ष होते हैं, इनमें से 2 हैं व्यक्ति व्यवस्था और
सांस्कृतिक व्यवस्था, और तीसरी व्यवस्था हो जाएगी सामाजिक व्यवस्था। तो हो जाएगा व्यक्ति व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। किसने बताया है? पार्सन्स ने 3 पक्ष बताए हैं। नेक्स्ट, टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव है, तो हो जाएगा मूल्य, प्रतिमान, लक्ष्य, संस्थाएं। नेक्स्ट, कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है, कल्पित किया है किसने? तो हो जाएगा पार्सन्स ने। नेक्स्ट, पार्सन्स के अनुसार समाज व्यवस्था की प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं नहीं है, तो हो जाएगा सामाजिक पृथकता की। नेक्स्ट, टालकट पार्सन्स ने प्रक्रियात्मक अज्ञापकों में से पैटर्न कायम रखने और तनाव प्रबंध के साथ संबंधित है, तो हो जाएगा प्रच्छन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं, तो हो जाएंगे टी पार्सन्स के अनुसार। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था में प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है, तो हो जाएगा टी पार्सन्स। नेक्स्ट, सामाजिक प्रणाली के अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है, तो हो जाएगा अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति तथा प्रच्छन्नता। नेक्स्ट, समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम है, तो हो जाएगा जैविक शरीर रचना, व्यक्ति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। अब क्वेश्चन हम देखेंगे प्रघटना शास्त्र से। प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक हैं, तो हो जाएंगे एडमंड हुर्सल। नेक्स्ट, समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो हो जाएगा हिगल ने। नेक्स्ट, प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है, तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज को। नेक्स्ट, घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंध है, तो हो जाएगा एडमंड हुर्सल। नेक्स्ट, प्रघटना शास्त्रीय हास्य का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, यह विचार है, तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज का। नेक्स्ट, एडमंड हुर्सल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वे हैं, तो हो जाएगा ज्ञान का कोष्ठीकरण, चेतना की अभिप्रायिकता। नेक्स्ट, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा निहित तत्व है, तो हो जाएगा जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ। नेक्स्ट, जीवन की दुनिया, अंतर व्यक्ति निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्ययों का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज ने। नेक्स्ट, दृश्य घटना विज्ञान अमूल चूक विकल्प है, तो हो जाएगा प्रत्यक्षवाद का। नेक्स्ट, प्रघटना शास्त्र एक अतिवादी विकल्प है, तो हो जाएगा प्रत्यक्षवाद का। नेक्स्ट, प्रत्यय शास्त्र संबंधित है, तो हो जाएगा दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। नेक्स्ट, घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में अपनाने पर बल देता है, तो हो जाएगा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है, तो हो जाएगा घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। नेक्स्ट कथन है, ए शुटज के अनुसार प्राकृतिक अभिवृत्ति के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया पारगम्य नहीं होती है। कथन है, सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता तथा पूर्व परिचितता के अंतर्गत ढांचे के भीतर बनती है, तो हो जाएगा कथन ए गलत है किंतु 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड शुटज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है, तो हो जाएगा
एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत है। नेक्स्ट, सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से परिचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया है तो हो जाएगा दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी कृति में। नेक्स्ट, अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना के सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है तो हो जाएगा पीटर बर्जर ने। नेक्स्ट, जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं से सरोकार था तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज का अपनी पद्धति में। नेक्स्ट, मुख्यतः चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है तो हो जाएगा प्रघटना विज्ञान उपागम। नेक्स्ट, घटना क्रिया विज्ञान परिप्रेक्ष्य में दैनिक क्रियाओं के लिए प्रयोग किया है तो हो जाएगा प्ररूपण। नेक्स्ट, अल्फ्रेड शुटज सबसे अधिक प्रभावित थे तो हो जाएगा एडमंड हुल्सर से। नेक्स्ट, एक सैद्धांतिक उपागम जो उन पद्धतियों को सामाजिक समूहों के सदस्य सामाजिक वास्तविकता के अपने भाव के निर्माण में लगाते हैं को उजागर करने के लिए बढ़ाता है को कहते हैं तो हो जाएगा निर्जाति प्रणाली। नेक्स्ट, दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करता है तो हो जाएगा बर्जर और लैकमैन ने। नेक्स्ट, अंतर व्यक्तिनिष्ठता की अवधारणा का प्रयोग किया गया है तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज के लेखन में। नेक्स्ट, दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और धारणाओं पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिकों मतों से बचने की कोशिश करती है कहलाती है तो हो जाएगा घटना क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट, हालांकि मानसिक क्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है कहा है किसने? अल्फ्रेड शुटज ने। नेक्स्ट, यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतर क्रियावाद का सम्मिश्रण है तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज के विचार में। नेक्स्ट, हुर्सल ने घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियम प्रस्तुत किया है तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन का सहज बुद्धि है इस दृष्टिकोण का वकालत की है तो हो जाएगा परिघटना विज्ञान ने। नेक्स्ट, वास्तविकता की सामाजिक संरचना के लेखक हैं तो हो जाएंगे पीटर बर्जर टी लुकमैन। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको हर वीडियो में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चन प्लस देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखिएगा। ऑनलाइनर है, फर्स्ट डिवीज़न है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।